हारून, ये तुम्हारे लिए। सब क्या है पुप्पो? मैंने आपसे कहा था ना कि हानि को मैं 3 जोड़ों में लेकर जाऊंगा। भाई कहते तो सब ऐसा ही है, लेकिन बेटी को कौन भला खाली हाथ भेजता? आप भेजेंगी पुप्पो, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ऐसे नहीं कहते हारून। ऐसे ही करते हैं पुप्पो। इस धन दौलत की वजह से हमने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत इल्जाम लगे हैं, और अब मैं साबित करना चाहता हूँ कि हानि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। खुश रहो। वक्ता, ये फाइल अपने पास रख लो। जी अच्छा। और सामान बाकी का सब रख दिया? जी मैंने सारा सामान रख दिया। भाभी, रुखसती करें? चलो। शाहिरा में अहमद का ख्याल रखिएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अहमद बिल्कुल ठीक है। मैं उसे ले जाऊंगी 2-3 दिन में। खुशी का मौका है, खुश हो जाओ। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे। हारून चला गया, वादे करके भाग गया। कौन हारून? मैं किसी हारून को नहीं जानती। तो ये भी जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा आदमी, मशहूर हो चुका हूँ, लेकिन खुदा की कसम इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक। जब ये सब होना ही था तो वो सब क्यों हुआ? ये तुम्हारी मुंह दिखा है। थैंक यू हारून। हम अहमद को कब लाएंगे? जब तुम कहो। कल? कल नहीं, परसों।
क्यों? कल क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई कुछ उल्टा सीधा कहे। अहमद मेरा और तुम्हारा मामला। अच्छा हानी, डू यू लव मी? नहीं। इतने सालों के साथ में इतनी लंबी जुदाई तो कभी भी नहीं हुई। अब तो वो वजह भी नहीं रही जिसकी वजह से तुमने दरबदरी को चुन लिया था, मेरा ख्याल किए बगैर। आ जाओ मकसूद, तुम्हारा घर तुम्हारा मुंतजर है। मैं और हमारा बेटा मशहूद, मैंने आज ही इसका नाम बदल दिया है, ऐसा नाम जिसमें शाहिना और मकसूद मौजूद हैं। तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी हूँ कि अपने बेटे की सच्ची खुशी को उससे दूर करके मैं राजी कैसे थी। नहीं बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बस अब हम पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे। आपका दिल हानि की तरफ से साफ है? बिल्कुल साफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सब तैयारियां हो गई? जी। हाँ बस वो अहमद को लेना है। तो तुम लोगों ने शाहिना को बता दिया कि आ रहे हो? जी ठीक है, जाओ। चले? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ए जो मुंह बना के हंसी आ रही और नहीं आ रही है हंसी भाई, खा लो। अरे ये जो खेलेगा कैसे खेलेगा मेरा गुड्डा, तो देखा। आपका ख्वाब पूरा हो गया खाला? हाँ भाई माशाल्लाह। बेटा वापस आ गया, पोती का आला खानदान में रिश्ता तय हो गया, और सबसे बड़ी बात पोते को गोद में लिए बैठी है। अब तो मुझसे कोई नाराजगी नहीं है ना? नहीं भाई, तुमसे क्या शिकायत। मैं तो हानि के बारे में सोच रही, वैसी लगती नहीं थी। अब देखो बच्चा छोड़कर चली गई, पलट कर भी नहीं देखा। है पहले तो ऐसा रो रही थी जैसे बच्चे के बगैर तो वो मर जाएगी, लेकिन दुल्हन बनकर ऐसे चुपचाप चली गई और पलट कर भी नहीं देखा मेरे शहजादे को। अरे खाला छोड़े ना इस जिक्र को। मकसूद, मेरा ख्याल है अब आपको आराम करना चाहिए। इतने महीनों से दरबदर थे, अब कुछ देर सुकून की नींद सोना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलें। दादा बेटा है। दादी, हानि ऐसी लड़की नहीं थी, बहुत बाकिरदार और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हारून को बुलाया होगा। और अब्बू से निकाह के बाद तो उन्हें सुबह जहाँ बिठाया जाता था वो रात तक वहीं बैठी रहती थी। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाह रही हो? यही दादी कि असल मामला कुछ और है जो हम सब क्या फोन रह गया।
भाई किसी जज्बाती दबाव में आकर उसने शादी के लिए उस वक्त हाँ कर दी, फिर बाद में अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप ही के साथ थी ना। उसकी कैफियत आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आगे बोलो। देखिए मकसूद, मैंने उसको उसकी मनपसंद जिंदगी दी है। आखिर मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, इस तरह वो रास्ते में अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना। और मेरा ज़मीर मुतमईन है, वो वहां खुश, हम यहाँ खुश, किस्सा खत्म। मैं तफसील जानना चाहता हूँ। इद्दत के दिन कैसे गुजारे उसने, शादी के लिए कैसे मानी, कैसी हुई शादी उसकी? अरे भाई क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं आप? 4 महीने के लिए तो आप घर से चले गए थे, अब पीछे पलट कर देखने में क्या हासिल होगा? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि औरत धोखा देने के बाद किस हद तक जा सकती है। क्या कहना चाहते हैं? अभी तो मैं तुमसे तफसील सुनना चाहता हूँ। शादी कैसी हुई? वलीमा तो बड़े धूमधाम से किया होगा तुम्हारे भतीजे ने, है ना? 4 महीने के बाद आए तो बिल्कुल खामोश थे, अब बोल रहे हैं तो अजीब व गरीब सवालात कर रहे हैं। चुप रहने से भेद खुलता है। खामोशी इंसान को सोचना सिखाती। क्या सीखा आपने? अभी तो मेरा यकीन बेयकीनी के रास्ते पे खड़ा है। बताऊंगा बताऊंगा। हाय हानी, अल्लाह तुम्हें और बच्चे देगा। अहमद को क्यों ले जा रही हो? ये क्या कह रही हैं आप? सीधी सी तो बात कही है। अहमद अब मेरे साथ रहेगा, मैं पालूंगी इसे। ये घर भी तो इसका है ना, और फिर हानि को भी मैं नहीं पाला, है ना? नहीं शाहिना अम्मी। क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर छोड़ी है क्या? हाँ, ये मेरा बच्चा है, आप मुझे वापस कर। ये मकसूद का बच्चा है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है। बच्चा सिर्फ औरत का नहीं होता, वरना गाली बन जाती। शायना कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तू दिल अपना छोटा मत कर। और कहाँ चला गया था तू? अब देखो कितना कमजोर हो गया है ना। अरे वो कहीं भी जाती अपनी इद्दत पूरी कर लेती। नहीं अम्मा, अल्लाह का हुक्म है, मर्द पे ये बात फर्ज है कि वो अपनी औरत के लिए आसानियां पैदा करे उसकी इद्दत गुजारने के लिए। ये मकसूद का बच्चा है, और एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी औलाद किसी गैर के यहाँ पले? नहीं शाहिना अम्मी, लेकिन आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने मुझे कहा था कि अब मैं कुछ और कह रही हूँ ना। नहीं शाहिना अम्मी, आप जो मैंने कहा था उसे भूल जाओ, और जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो। अहमद की माँ अब मैं पालूंगी इसे। वो मेरी माँ थी जिसने पैसों के लिए मुझे आपके हवाले किया था, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी। ये मेरी औलाद है, मेरे पास ही रहेगी, और मैं इसे किसी भी तरह हासिल कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी कर लोगी तो कर लो, लेकिन अहमद तो यहीं रहेगा। शाहिना अम्मी, ये मेरा बच्चा है। ये मकसूद का बच्चा। मैंने तो मौलवी साहब का हुक्म पूरा किया है, वरना नाफरमान होते कितनी देर लगती है अम्मा। और दूसरा ये कि अगर मैं उसको इस घर से निकाल देता तो आप ही बताइए कहाँ जाती वो? दादी, क्या? हानि आई है। हानि आई है? क्यों?
वो मुन्ने को साथ ले जाने के लिए आई है। क्या? आप ज्यादती करिए मेरे साथ। मेरा बच्चा मुझे वापस बस। अरे ये क्या हो रहा है? देखे इसे, क्या कह रही है ये? हमारा बच्चा हमसे लेने आई है, हम कैसे किसी को अपना बच्चा दे सकते हैं? नहीं मकसूद साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये अहमद तो मुझे नहीं का दे रही। बाप अभी जिंदा है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? और वैसे भी जब औरत की दूसरी शादी हो जाती है तो वो बच्चा नहीं ले जा सकती, यही असूल है ना मुमताज खाला? हाँ, और नहीं तो क्या। आप क्या ऐसे ही चुप खड़े रहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे आप? मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे? शाहीना अम्मी ने मुझे कहा था। अरे मकसूद का इनसे क्या ताल्लुक? उस वक्त तो तुम बड़ी खुश हो रही थी जब तुम्हारी हारून से शादी हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। आपको अल्लाह का वास्ता है शाहीना अम्मी, प्लीज शाहीना अम्मी, आप मुझे वापस कर अरे दें। बस कर जा, चुप कर। बड़ा मेरा बच्चा। जहीना अपने भतीजे से कहो कि अपनी बीवी लेके यहाँ से चला जाए। चलो हानी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं हारून, मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं छोड़ सकती। जाओ, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? धक्के देकर निकालो इसे। नहीं, मैं अपना बच्चा लिए बगैर यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं वापस यहाँ से। चलो नहीं जाना मुझे, ये मेरी औलाद है। चलो यहाँ से। हारून लेकिन मुझे बात तो करने दे। दिमाग खराब हो गया इसका। अच्छा खासा खुशी से बच्चा छोड़कर गई थी, अब पता नहीं क्यों वापस आ गई। आइंदा नहीं आएगी दोबारा। तो भतीजे से कह देना वो और उसकी बीवी मुझे इस घर में दोबारा नजर ना आए। अब मेरा पोता मेरे पास ही रहेगा। अहमद